देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। बेरोजगारी को लेकर देश भर में अलग अलग स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से रोजगार नीति और बेरोजगारी को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में रोजगार आंदोलन के 21वें दिन राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर में क्रमिक अनशन किया। देश में बढ़ती बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम के विरोध में रोजगार आंदोलनकारियों ने नाटक के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। रोजगार की मांग कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि रोजगार आंदोलन के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति आधारित कानून बनाना चाहिए, जिससे इस देश से बेरोजगारी खत्म हो सके। रोजगार मिलना एक बुनियादी हक है और ये देश में सभी को मिलना ही चाहिए। आप बताइए कि इस वक्त जो देश में बेरोजगारी है वो कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है अगर देखें तो, लेकिन यहाँ पे स्किल्स की भी कमी है। युवाओं में स्किल्स की भी कमी देखी जा रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं लोग, और जो ओपन वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ नई पॉलिसीज़ लानी चाहिए, जिससे बच्चों में स्किल्स बढ़े। स्किल्स की प्रॉब्लम आती है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। अभी जो यहाँ पे बेरोजगारी आंदोलन चल रहा है, ये बेरोजगारी आंदोलन नहीं चल रहा है, ये नहीं, यहाँ पे गोपाल राय के नेतृत्व में बेरोजगारी आंदोलन भी चल रहा है। वो तकरीबन एक हफ्ते से चल रहा है बेरोजगारी आंदोलन। तो आपको क्या लगता है, ये इतने आंदोलन करने से कुछ फायदा होगा? जी, फायदा आंदोलन से नहीं, इसको गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए कि लाइक फॉर न्यू पॉलिसीज़ वो स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए आनी चाहिए। बच्चों में स्किल डेवलप किया जाए, वो कुछ खुद भी कर सके, और वैसे सजेशंस आने चाहिए। जी। यहाँ पे हमारे साथ एक मैम है जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, और इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि इस वक्त देश में बेरोजगारी जो है वो कितना बड़ा मुद्दा है। देखिए, देश में बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, और जिसकी तरफ सरकार अब ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि आप देखेंगे हर घर में 8 पॉइंट समथिंग बेरोजगारी की दर चल रही है, जो कि बढ़ती ही जा रही है हर साल, और उसके ऊपर से महंगाई भी चरम सीमा पर है। तो जब रोज़गार नहीं होगा, लोग बेरोज़गार होंगे, तो घर कैसे चलेगा? हम आप इसको पॉलिटिकल इशू ना समझ करके आप इसको एक जनता की आवाज़ समझ सकते हैं कि जनता एक ही एक आवाज़ है। जैसे हमने आरक्षण नीति लेके आए थे, आरक्षण पे एक कानून हम लेकर के आए थे, और उस कानून को पास करके बहुत से आरक्षित परिवारों को की सीटें रिजर्व कर दी गई थी। उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारी पर भी एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, कानून बने, ताकि उस पर बेरोजगारी की दर को। आप हाउसवाइफ है या फिर? मैं सोशल वेलफेयर हूँ जी, सब सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और वेलफेयर के जितने भी कार्य होते हैं मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ, क्योंकि एक मुद्दा आप एक फैमिली भी है आपकी, तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता होगा इस वक्त में, इतना जब बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। घर चलाना, मैं आम महिला की तरह अगर सोचूं तो मैं सोचूंगी कि जो पहले महिलाएं सेविंग कर लिया करती थी, बचा लिया करती थी, किचन के हर डब्बे में उनके कुछ पैसे बचे हुए होते थे, तो अब मैं सोचूंगी महंगाई की इस बढ़ती हुई दर में आज उनके डब्बे खाली हैं। सर, आपके हिसाब से एक हफ्ते से आंदोलन चल रहा है ये बेरोजगारी को लेकर, इससे क्या समाधान निकलेगा? मैडम, जैसा आपको पता है बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, और पढ़े लिखे भी ज़्यादा है। पहले पढ़ाई लिखाई कम थी, अब पढ़े लिखे भी ज़्यादा है, शिक्षा भी ज़्यादा है। और हम तो ये कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे शिक्षा किया है, उन्हें कम से कम रोज़गार तो चाहिए जी। ठीक है, पहले आंदोलन करने से सरकार सुनेगी बात? हाँ, कुछ तो सुनेगी, ऐसा नहीं सरकार नहीं सुनेगी, सरकार तो सुनेगी ज़रूर। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम तो ये कहते हैं कि जो बेरोजगार है इनको रोज़गार दो। पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, जो MBA कर रहे हैं, PhD कर रखी है, BEd कर रखी है, LLB कर रखी है, कम से कम इनको तो काम मिलना चाहिए। तो यहाँ लोगों का कहना है कि पढ़ लिख कर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि घर चलाने में असुविधा हो रही है, डब्बे खाली हो चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो सरकार को इस विषय में कुछ ना कुछ सोचना ज़रूर चाहिए। बता दें कि रोजगार आंदोलन 16 अगस्त को दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में शुरू किया गया था, और 21 मार्च को इस आंदोलन का समापन था। समापन समारोह में गोपाल राय ने कहा कि भले ही आज ये आंदोलन समाप्त हो रहा है, लेकिन हम खामोश रहने वालों में से नहीं हैं। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने पर तुरंत ही विचार करना चाहिए।
जो काम पिछले 75 सालों में नहीं हो सका, वो कम से कम अब की सरकारें मिलकर कर सके। अब तक किसी भी सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का मुद्दा नहीं उठाया है, ना ही इस पर किसी तरह की चर्चा हुई है। राष्ट्रीय रोजगार नीति समय की मांग है, इसे लागू करके ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। बेरोजगार संघ के प्रदर्शनकारियों से मिलने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने अभी उन्हें मधु विहार थाने में रखा है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।